प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखते हैं प्रश्न संख्या 22। ये आपका अध्याय 4 और प्रश्नावली चल रही थी 4F। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या कह रहा है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन बनाता है। तो हम मान लेते हैं कि वह कुटीर उद्योग यहाँ पर X बर्तन बनाता है। कितने बनाता है? X। चलिए, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो एक बर्तन की निर्माण लागत है, प्रत्येक नग का यहां पर अर्थ है कि एक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यानी कि जो निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि एक विशेष दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो मान लेते हैं कि एक दिन में निर्माण या निर्मित बर्तनों की संख्या, ये हमने मान ली, ये है कितनी? X। अब कह रहा है यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी कि एक नग की निर्माण लागत, एक नग का मतलब एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है? बराबर उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक। बर्तन कितने बने? 2x। निर्माण लागत कितनी है? दोगुने से 3 अधिक, यानी 2x प्लस 3। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक। निर्माण हमने कितने किए? x। तो निर्माण लागत, एक नग की निर्माण लागत क्या आ गई? 2x प्लस 3। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब कुल निर्माण लागत दी हुई है आपको प्रश्न में। कुल निर्माण लागत, उस दिन की कुल निर्माण लागत, बराबर ₹90। ठीक, लेकिन इसके अनुसार कितनी होगी? एक नग की इतनी है तो x नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी? x से हम 2x प्लस 3 को गुणा करा देंगे। तो यहां आ जाएगा x गुणा 2x प्लस 3, ये कुल निर्माण लागत हो गई और किसके बराबर होगी? ये 90 रुपए के बराबर। ये हमारी समीकरण बन गई, इसे हम हल करेंगे। x से गुणा करा लीजिए, 2x की घात 2 प्लस 3x, 90 को इधर ले लीजिए, माइनस 90 बराबर 0। 90 की गुणा 2 से होगी, 90 दूनी 180। 180 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटाने पर 3 मिले। तो 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें घटाने पर हमें 3 मिले। तो भाई करके देख लीजिए। 2 नेम 18, 0, 2 45, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15। तो 3 तियां 9, दूनी 18, 5 दूनी 10, तो 8 मिलेगा। 2 दूनी 4, तियां 12 और 3 पंजे 15। 15 और 12 की गुणा 180 आ रही है, तो 15 में से 12 घटाने पर हमें कितना मिल जाएगा? 3। यानी 2x की घात 2 प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0। 2x की घात 2 प्लस 15x माइनस 12x
-90 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम, केवल x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ हम क्या ले सकते हैं, माइनस के 6। तो यहाँ बचेंगे 2x प्लस 15। 15 छक्का 90, या 6 कम 6, 6 पंजे 30। जैसे चाहें वैसे समझ लें कि हमने यहाँ से 6 को कॉमन ले लिया है। अब x माइनस 6 और ये आ जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। ये आपके यहाँ पर गुणनखंड हो गए। दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रख लेते हैं। देखिए क्या मिलता है। यदि x माइनस 6 बराबर 0, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15 है, x बराबर माइनस 15/2। अब x क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या, तो ऋणात्मक में तो हो नहीं सकती, तो ये हम छोड़ देंगे। छोड़ने पर बचा क्या, ये x बराबर 6, यानी एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, 6। ठीक। अब वो कह रहा है प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात कीजिए। तो ये हमने माना था एक नग की निर्माण लागत। तो एक नग की निर्माण लागत कितनी थी हमारे पास, 2x प्लस 3। इसमें x का मान लगा दीजिए, x का मान 6 है, प्लस 3, 2 छंग 12, 12 और 3 15। तो 15 रुपए एक नग की जो निर्माण लागत आई वो कितनी आई, 15 रुपए। इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल हुआ। अच्छा प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है 2019 में। तो इसे आप 2-4 बार इसे हल करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। देखें अगला प्रश्न। देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से तय करती है, यानी जो पहले चल रही थी उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक यानी बढ़ जाएं, तो यात्रा 48 मिनट कम समय में लगता है। यानी जो पूरी यात्रा है वो 48 मिनट पहले खत्म हो जाती है, समय कम लगता है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक चाल क्या है, तो यहाँ हमने मान लिया रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और इस प्रारंभिक चाल से उसे 360 किलोमीटर चलना है। पहले तो चाल है उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो कह रहा है कि चाल यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए तो फिर चाल हो जाती है ट्रेन की x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये है सवाल। आपको x का मान बताना है कि प्रारंभिक चाल क्या थी। देखें कैसे करेंगे। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर लगा समय, यानी 360 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। सूत्र समय बराबर दूरी बटे चाल। मान लेते हैं समय लगा t1, दूरी हमारे पास है 360 और चाल क्या है x, तो इतने घंटे हमें लग गए। और यही चाल को हमने कब से चला, x प्लस 5 से चाल बढ़ा दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में लगा समय t2। दूरी वही रहनी है 360,
चाल बदल गई x+5, ये घंटे लगे। अब जब चाल बढ़ गई तो समय कम हो जाएगा, यानी T2 कम हो गया। कितना कम हो गया? 48 मिनट। पहले से ही 48 मिनट कम हो गया, यानी T1 में से T2 घटाने पर हमें 48 मिलेगा। तो प्रश्नानुसार अब देखिए T1 और T2 हमारे पास घंटे हैं, तो 48 मिनट को भी घंटे में ही बदल लेंगे। T1 माइनस T2 बराबर 48। इसे हम 60 से भाग कर देते हैं मिनट को, तो ये घंटे बन जाते हैं हमारे। ठीक, 360 बटे x माइनस 360 बटे x+5 बराबर 48 बटे 60। 360 को बाहर ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 बटे x माइनस 1 बटे x+5 बराबर 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 बटे 5। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं, इसे हल करना है हमें। एलसीएम आ जाएगा x+5, यानी एलसीएम हो गया लासा x+5, 1 बटे 300, ऊपर ही है ये, 360 तो ऊपर ही है, बराबर 4 बटे 5 भी इधर है। तो x से x कटा, बचेगा क्या? x+5 गुणा 1 से होगी, तो ऊपर आ जाएगा x+5 माइनस का निशान, x+5 से भाग करेंगे तो x+5 कट जाएगा, बचेगा क्या? हाँ x, और x से 1 की गुणा करेंगे तो x, तो x से ये x कट गया। 5 की गुणा करा लेते हैं, या फिर ऐसा करें, x+5 को इधर ले जाते हैं, तो 360 गुणा 5 बटे में गुणा करा दीजिए x की घात 2 प्लस 5x बराबर 4 बटे 5। 4 एकम 4, 4 नेम 36, 90 आ जाएंगे। पचम 25, 1 की गुणा इधर होगी, x² प्लस 5x बराबर 25 अट्ठे 200, 25 नेमा 225 और 0। तो समीकरण आएगी x की घात 2 प्लस 5x माइनस 2250 बराबर 0। 2250 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटाने पर 5 आए, देख लो भाई। 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 3 से कट सकता है, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये बने। देख लो घटाने पर हमें 5 मिलना चाहिए, तो 5 कैसे मिलेगा? 25 तिया 75, 15 दूनी 30, 9 पंजे 45, 3 तिया 9 पंजे 45, 25 दूनी 50, तो ये बनेंगे 45 गुणा 50, ये हो गए 45, 25 दूनी 50। ठीक, ये बना। यहाँ लगा लेते हैं, x की घात 2 प्लस 50 माइनस 45 x माइनस 2250 बराबर 0। x की घात 2 प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 50 माइनस 45 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 50 बराबर 0। x प्लस 50 और x माइनस 45 बराबर 0। ठीक, अब यदि x प्लस 50 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा? x बराबर माइनस 50, यानी चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये संभव नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे छोड़ने पर। और x माइनस 45 बराबर 0, तो x बराबर 45, तो ये हमारी पॉसिबल है, धनात्मक चाल है। अतः ट्रेन की प्रारंभिक चाल
कितनी आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं प्रश्न संख्या 24। ये आपका लास्ट प्रश्न है 4F का। देखें, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो मान लेते हैं कि उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है। माना जेबा की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक, अब अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, यानी जो भी वास्तविक आयु x है उससे 5 वर्ष छोटी। तो 5 वर्ष पहले जेबा की आयु, 5 वर्ष छोटी होने का मतलब क्या है, 5 वर्ष पहले, यानी x माइनस 5 वर्ष हो जाती है उसकी उम्र। तो उसकी आयु का वर्ग, यानी 5 वर्ष पहले की आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। यानी प्रश्नानुसार बना 5 वर्ष पहले की आयु का वर्ग x माइनस 5 का वर्ग बराबर उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी है, x के 5 गुने से 11 साल फिर भी ज़्यादा होता, यानी ये वाली चीज़ ज़्यादा होती तो 11 वर्ष हम इधर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। इसे हम हल करते हैं। a माइनस बी का होल वर्ग इसे इधर लगाएंगे, तो a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25 बराबर 5x प्लस 11। हल कर लीजिए, x की घात 2 माइनस 5 दूनी 10x, 5x इधर ले आएंगे तो माइनस के 5x प्लस के 25, 11 इधर ले आएंगे माइनस 11 बराबर 0। यानी हमारी समीकरण आ गई x की घात 2 माइनस 10 माइनस 5 जुड़ गए माइनस के 15x प्लस 25 माइनस 11 तो रह गए प्लस 14। अब इस प्रश्न समीकरण को हम हल कर लेते हैं। 14 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर 15 आए। 14 एकम 14, 14 प्लस 1 x की घात 2 माइनस 14 प्लस 1 x प्लस 14 बराबर 0। x की घात 2 माइनस 14x माइनस प्लस माइनस और 1x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 14, माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 14, x माइनस 14 आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। यदि x माइनस 14 बराबर 0, यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 वर्ष आ गया, और यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 वर्ष आ गया। ठीक, अब 1 वर्ष ये संभव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। क्यों संभव नहीं होगा? क्योंकि जब 5 साल पहले की हम बात करेंगे तो 1 में से 5 कम करेंगे तो -4 आ जाएगा, और -4 किसी की भी उम्र संभव नहीं है। इसलिए हमारा उत्तर क्या है, x बराबर 14 वर्ष। यानी जेबा की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष, बराबर 14 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया।
तो यहाँ पर आपकी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। ये वार्ती प्रश्न से थोड़े से कठिन होते हैं, इसलिए ध्यान से थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिए इन क्वेश्चंस की, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे और आप आसानी से अपनी परीक्षा में इन्हें हल कर पाएंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।